Survey Krishna, and we have silence, please. Who would like? Who would like full Mati? James Karakache. Subodhakshevam Kalyanamarunyameshwaryam Nirvivahetam Shubham Bhavatu Shubhodhamastu Mantrana Shakalashantu Purnashantu Manoratah Satrunam Muttinastustu Vitranam Udayastavam Bhagavata Mahakayu Surya-koti Shamaprabhu Nirviram Purnedevam Shaiva-hari Shaiva-vratam. The full of flowers in your hand. Full of Vishnu, Vishnu, Vishnu-mati, Samanamasi, Shukla-vakshe, Samanamasi, Shukla-vakshe, Sattanyayamo, Vithi, Sattanyayamo, Vithi, Bhagavad-rakhtaya, एक नाम में राधा कृष्ण चरण शरणिदं पावसतरिते सृष्टवदिने बोलो आत्मरत स्मृति स्मृति पुराण वेद शास्त्रोक्त पुण्यबल राशि आर्धन गरे शव कुटुंब अखिल सर्वेषां जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम मनोकामना सिद्धि अर्थे ध्यानपूर्वक गणेश पूजन सरस्वती पूजन भागवते भागवत पूजन व्यासदेवता पूजन अहं करिष्ये श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं शीतकुसुमकरी पूजितं श्वेतगन्धैः श्रीरामं रत्नटिकैः सुन्दरविमलैः रत्नसीनाफलकं दुर्भिपाशां शिष्टं वैद्यक्षणं चन्द्रमौलिः विदिग्धं जयक्षं जयशरीशं गणपतिमङ्गलं श्रीसमेतं प्रसन्नं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढवदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं या कुन्ती सारवार्धवः या शुभ्रवस्त्राधुता या नीलाम्बरधवलमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवी सदा वन्दिता श्यामा सरस्वती भगवती विशेषजाड्याः सरस्वती नमोनमः व्यासदेवाय नमः सर्वगुरुदेव कुलगुरुदेव भगवती उपमागनी मदस्यामि नैवेद्य प्रसाद मंगलस्य प्रसाद गुरुदेव हरे नमः बलभागे सखे संतो भगवाने संतो निमानी अपना जीवन रे करावे जाई तुलैनो निमानी गोविंदनामो धर्मानंदवेदी कृष्ण कन्हैया लाल की जय बलभागे सखे जय शैलेश्वर आज कोणी बोलायचं दिनेश भाई बोला
આજે એક સરસ મજાનો સરપ્રાઈઝ છે, આપણને સરપ્રાઈઝ આપવાના છે આપણા સાનિધ્ય લાલાજી. તો પ્લીઝ ગિવ હિમ અ બિગ વોર્મ અપ્લોઝ. થેન્ક યુ. સરપ્રાઈઝ એટલે સરપ્રાઈઝ છે, મારાથી કોઈને કંઈ કહેવાય નહીં, તો તમારે એને કેવું પડશે સાનિધ્ય લાલાજી. नमो बुद्धतस्मै श्रीकृष्णार्जुनकर्मणे My respected father, today is the 6th day of Bhagavad Gita. I always do pravachan in English. My father in Gujarati, but today I think that I have to do in Hindi because some Vaishnavas are also Indian. If they don't understand English or don't understand Gujarati, so they also understand in Hindi. So today I do project in Hindi. आज यहाँ पे लक्ष्मण विवाह का महोत्सव है, तो सब वैष्णव को बधाई और आनंद आएगा आप सबको। आज मैं आप सब वैष्णव को सेवा और सत्संग का महात्म्य समझाना चाहता हूँ। हर वैष्णव का कर्तव्य होता है कि वो अपने ठाकुर जी की और अपने गुरु की सेवा करे। श्रीमान वल्लभाचार्य आचार्य हमारे श्री महाप्रभु जी से आज्ञा करते हैं कि संसार त्याग कर संन्यास लेकर तो सेवा करना आसान है, सबको छोड़कर सेवा करना आसान है, लेकिन सच्चा वैष्णव वही है तो संसार में रहकर सबको खुश रखकर सबको सेवा में जोड़कर जो सेवा करे वही सच्चा वैष्णव कहलाता है। और अगर ठाकुर जी की सेवा करनी है तो पहले तो हमारा चित्त ठाकुर जी में होना चाहिए, उनके चरण में होना चाहिए। मुझे एक वार्ता याद आ रही है। एक बार एक प्रॉब्लम था, एक बार एक सामान्य पुरुष था, सामान्य वैष्णव था, वो ठाकुर जी की सेवा करता था। एक दिन वो ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहा था, तब एक दूसरा वैष्णव आया, उसकी वाइफ को पूछा कि आपके हस्बैंड है वो कहाँ पर है। तो उसकी वाइफ का बहुत प्रॉब्लम थे, वहाँ पे गए, उनके जो शूज हैं वो खराब हो गए, उसको ठीक करके लेकर आने गए। तो उसका जो हस्बैंड था बाजू में ठाकुर जी का श्रृंगार करके बाहर आया, तो हस्बैंड ने कहा कि तुमने उसको ऐसा क्यों कहा कि मैं
कि तुम ठाकुर जी के श्रृंगार तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन तो वो कोबलर की दुकान में था कि मैंने इतने दिनों से अपनी शुरू दी, अभी तक आई क्यों नहीं। तो फिर इस वार्ता का अभिप्राय ये है, इस वार्ता का मोरल है वो ये है, स्टोरी का मोरल है कि हम ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन इस सेवा में हमारा चित्त होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ हमारा चित्त होता है वहीं हम खुद होते हैं। वहाँ ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी के श्रृंगार तो खाली उसकी बॉडी कर रही थी, उसका मन था, उसका जो हाथ था वो तो उस कोबलर के वहाँ पर ही था। तो आज मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि आप सब वैष्णव कभी भी ठाकुर जी की सेवा करो तो हमेशा आपका जो हाथ है, आपके जो मन है, वो हमेशा ठाकुर जी की सेवा में ही होना चाहिए। और मैं आपको सत्संग का महात्म्य सुनाता हूँ। हमारे पास इतना आजकल समय नहीं होता है कि हम हर वक्त सत्संग कर पाए, लेकिन हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार अगर शांति से सुनकर वो सत्संग को याद नहीं रखना है, तो सत्संग को अपने अंदर उतार कर 10 मिनट भी आप सत्संग करने सुनोगे तो भी हमारा उत्तर हो जाएगा, तो भी वो सत्संग कहलाता है। एक वार्ता है कि एक स्टोरी है, एक बार एक ओल्ड मैन था। पहले वो जब यंग था तब रोज वो सत्संग में जाता, वो दूसरे गांव का 30 किलोमीटर चलकर सत्संग करने जाता, फिर से आता है। ऐसे उसकी एज बढ़ी, वो ओल्ड हो गया। फिर बाद में वो सत्संग करने जाता पर बहुत थक जाता, तो उसमें सत्संग करने जाता, जैसे श्री ठाकुर जी की जय बुलाते वो सो जाता, और जब फिर से सत्संग पूरा होता तब जाग जाता। ऐसे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर बहुत सारे यंगस्टर लोग थे जो वहाँ पे आते थे। उन्होंने बोला, अंकल आप यहाँ पे रोज आते हो, लेकिन आप तो स्लीप कर लेते हो, आप तो सो जाते हो, फिर आप सत्संग में क्यों आते हो? तो वो अंकल ने कहा, सर मैं भले सत्संग में आता हूँ, मैं सो जाता हूँ, लेकिन तुम एक बात फिर पूछा कि मुझे एक सवाल, एक जवाब दो कि एक जगह पर हम नाव में बैठे होते हैं, तो एक नदी के पार से दूसरी नदी के पार जाएंगे, हम सोएंगे, जागेंगे, कुछ भी करेंगे, हम पार तो हो ही जाने वाले। तो लोगों ने कहा हाँ। तो ऐसे ही मैं भले ही सत्संग में सो जाता हूँ, लेकिन सोते सोते भी मेरे कान खुले होते हैं, जैसे हम पार हो जाते हैं, ऐसे मेरी नैया भी पार हो जाती है और मुझे वो सारा सत्संग मैं श्रवण कर लेता हूँ। तो इस बात का अभिप्राय यही है, कि भले ही यहाँ पे भागवत कथा हम कर रहे हैं, मेरे नैना को भागवत कथा सुना तो जरूर है, लेकिन कोई यहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप भले सो जाते हो, लेकिन आप यहाँ पे एक बार जो भागवत कथा के अंदर बैठ गया, भागवत कथा का सुनने का उसने अपना श्रवण कर लिया, तो उसकी नैया पार हो जाएगी। मैं आपसे वैष्णव को ऐसे आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ पे सो जा, कुछ भी करो, आपके ऊपर कृपा होगी और आपकी नैया पार हो जाएगी। तो आज मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ, कल एक और अच्छा सा आपको टॉपिक लेकर समझाऊंगा। आज बस इतना ही। નાના સખા લાલાજી છે, પણ આપણને કેટલી સરસ ને સુંદર વાતમાં બધું સમજાવે છે. Ladies and gentlemen, I won't take much of your time today. I think most of the announcements are all over. But today is a great celebration day where the gods are getting married. So we will proceed with the introduction and then we will go straight into the katha. ઓકે, શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ એ કોઈ કથા નથી, પણ ભક્તિ નગરની એક યાત્રા સમાન છે. યાત્રામાં જોડાઈએ તો એવું પછી એક દિવસ કેવી રીતે વીતી જાય એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથામાં આપણે જોડાયા અને છઠ્ઠા દિવસનો સાંજે પ્રારંભ થયો. વર્ષો પહેલાં કોઈ સંતે કહ્યું હતું કે દુઃખનો એક દિવસ એક સદી સમાન લાગે અને સુખનું એક વર્ષ એક ઘડી સમાન લાગે. મનુષ્ય જીવનની સફળતા અને ફળરૂપતા એ જ છે કે એના મુખમાં શ્રી કૃષ્ણનું નામ આવે. ગઈકાલના દિવસે ભગવાન સાથે રાસથી મિલાવી તાલ પર તાલ આપી અને આપણા ઘરમાં ભગવાનનો રાસ કરાવી ભગવાનની સર્વશ્રેષ્ઠ લીલાને આપણે ચરિત્રાર્થ કરી. સૃષ્ટિની રચના કરનાર પણ ભગવાન પોતે છે. પૃથ્વી પર આવેલા દરેક જીવન સ્વામી પણ પોતે જ છે. એવા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમને વરવા માટે શ્રી રૂક્ષ્મણીજી આજે વિવાહ મંડપમાં આપણા સર્વે વચ્ચે બિરાજમાન છે. એટલે આજે ભગવાનના વિવાહ ઉત્સવ આપણા મંડળમાં, આપણા કથા મહોત્સવમાં બિરાજમાન છે. આપણે સર્વનું સૌભાગ્ય છે કે રૂક્ષ્મણીજીનું કન્યાદાન કરવા આ શ્રાવણ માસ, ચતુર્માસ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ